नमस्ते बच्चों, तो आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी। बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझा के दूंगा कि क्रोमेटोग्राफी एक्चुअल होती क्या है। हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए हम देख रहे हैं कि जो मिक्सचर होते हैं, ठीक है। अब मिक्सचर को हम सेपरेट करने की टेक्निक्स देख रहे हैं। तो मिक्सचर में अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस हमें देखने को मिलते हैं, उसको हम सेपरेट करते हैं क्रोमेटोग्राफी के हिसाब से। अब देखिए क्रोमेटोग्राफी के यानी क्रोमा का मीनिंग क्या होता है? क्रोमा का मीनिंग होता है कलर। क्रोमा का मीनिंग क्या होता है? कलर। अब देखिए कलर के बेसिस पे हम कंपोनेंट को जो है वो सेपरेट करते हैं, और कौन से वो कंपोनेंट है ये भी हम पता लगा सकते हैं। तो इसमें दो चीजें होती है, एक होता है स्टेशनरी फेज, आपके इसमें नहीं है, और एक मोबाइल फेज। मोबाइल यानी जो मोबाइल है। देखिए यहां पे सबसे पहले एक फिल्टर पेपर लेना यानी क्रोमेटोग्राफी पेपर लेना, ठीक है। यहां तो समझ में आ गया। उसको हमने रेक्टेंगल इसमें जो है वो काट लिया, क्रोमेटोग्राफी पेपर या फिल्टर पेपर। उसके बाद हमने लिया इसमें पानी, एक बीकर लिया, इसमें पानी लिया या ऐसा बीकर लिया पूरा। और ये जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है, इसमें जो मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है उसका एक ड्रॉप पेपर के नीचे से 2 सेंटीमीटर ऊपर एक ड्रॉप डालना। इंक का ड्रॉप डाल दिया हमने। किसका ड्रॉप डाला? इंक का। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? सिंपल एक फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर के नीचे साइड से ऊपर 2 सेंटीमीटर ऊपर हमने एक इंक का ड्रॉप डाल दिया। अब इंक में बहुत सारी सब्सटेंस प्रेजेंट है। अब कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट है ये भी हम पता लगा सकते हैं। कैसे? तो इस फिल्टर पेपर को, ये ड्रॉप यहां था, यहां तक हमने डिप किया। ये जो इंक डाला था वो डिप नहीं किया, वो हमने डिप नहीं किया, वो थोड़ा ऊपर ही है। थोड़ा नीचे वाला जो फिल्टर पेपर है यानी 1 सेंटीमीटर फिल्टर पेपर जो है वो हमने इस पानी के अंदर, पानी क्या है? सॉल्वेंट, इसको बोला जाता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? मोबाइल पेज। अब आपके बुक में नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। मोबाइल क्योंकि ये एक जगह से यहाँ जो है वो मूव होगा फिल्टर पेपर के थ्रू, और ये जो फिल्टर पेपर होता है इसको बोला जाता है स्टेशनरी फेज। ये 2 फेज बच्चों समझ में आ गया है। ये मोबाइल, बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, पर आप अगर अच्छी तरीके से ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मिक्सचर को हम सेपरेट कर रहे हैं। मिक्सचर में एक से ज्यादा जो है वो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। हमने इंक को हम सेपरेट करना चाहते हैं, तो इंक का एक ड्रॉप डाला फिल्टर पेपर पे 2 सेंटीमीटर नीचे से, यहां तक समझ में आ गया। और पानी लिया और उसको लीड जो है वो यहाँ पे जो है वो ढक्कन से बंद कर दिया। यहाँ पे हमने इंक डाल दी। अब होता क्या है, सिंपल, ये फिल्टर पेपर जो पानी में डूबा है, तो ये पानी जो है ये फिल्टर पेपर से ऊपर की तरफ जो है वो मूव करता है। तो मूव करता है तो इसके अंदर, इस फिल्टर पेपर के अंदर जो भी मिक्सचर प्रेजेंट है, जो कंपोनेंट प्रेजेंट है, वो भी इसके साथ मूव होते हैं। पर यहाँ पे 2 चीजें होती है, एक होता है सोल्यूबिलिटी और एक होता है एब्सॉर्प्शन, ठीक है। अब जिसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा है इस मिक्सचर के अंदर, जिसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा है वो जो है वो भी मूव होता है, और जिसकी सोल्यूबिलिटी कम है, मान के चलो कि इसमें ए, बी और सी 3 सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहां पे आपको दिया है, देखिए, द सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन सॉल्वेंट मूव एंड एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टेकन इन दिस मेथड 2 मिनट, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। ये आपके इसमें दो प्रॉपर्टीज दिए, सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस यानी इसके अंदर कितने सब्सटेंस जो है वो सोल्यूबल है और उसकी सोल्यूबिलिटी कैसी है। सोल्यूबिलिटी यानी वो कितना उसमें सोल्यूबल है, किसमें? अब इंक है, देखिए ये इंक है, इंक में इसको अच्छी तरीके से समझना मैं क्या बताना चाहता हूं। तो इसमें जो है वो ABC 3 सब्सटेंस है, तो ये तीनों सब्सटेंस, इसमें ए की सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी, ये ज्यादा सोल्यूबल होगा, बी थोड़ा कम सोल्यूबल होगा, सी थोड़ा उससे कम होगा। तो ए जो है वो ज्यादा सोल्यूबल है, बी कम सोल्यूबल है, सी उससे कम सोल्यूबल है। तो यानी इस मिक्सचर के अंदर जो सोल्यूबल होता है, मान के चलो कि हमने एक पानी है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, इस पे पानी के अंदर आपने सॉल्ट डाल दिया और मिट्टी डाल दी, तो सॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है, यानी सॉल्ट की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है। पानी के अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है पूरा का पूरा, पर मिट्टी जो है वो मिट्टी की सोल्यूबिलिटी कम होती है, वो इतना ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होता, उसको बोला जाता है सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी समझ में आ गई कि सोल्यूबिलिटी यानी सॉल्ट ज़्यादा सोल्यूबल होगा, मिट्टी कम सोल्यूबल होगी। उसी प्रकार जितनी ज़्यादा सोल्यूबिलिटी होगी उतना वो जो है वो ज़्यादा फास्टली जो है वो मूव होगा। तो ये इस ए की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, तो ये
इस पे ज़्यादा ऊपर जाएगा, बी जो है ये ए ज़्यादा ऊपर जाएगा, बी कम जाएगा, और सी जो सी की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा नहीं थी, तो ये जितनी ज़्यादा सोल्यूबिलिटी रहेगी उसकी उतनी फास्टली जो है वो मूवमेंट रहेगी। यानी अगर हमने ये लिया मान के चलो फिल्टर पेपर पे, तो जो सॉल्ट है इसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है तो सॉल्ट सबसे ज़्यादा ऊपर जाएगा और जो मिट्टी है वो कम ज़्यादा जाएगी। यानी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है तो उसकी जो स्पीड है ऊपर जाने की वो जो है वो ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे समझ में आ गया, उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। और दूसरा होता है एब्सॉर्प्शन। अब ये जो एब्सॉर्प्शन होता है, ये यहाँ पे एब्सॉर्प्शन हो रहा है ना, अब इसको जो है वो मैं जब पढ़ूंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है तो एक एक चीज को समझना। पहली चीज क्या है, सोल्यूबिलिटी। इस मिक्सचर के अंदर जितने भी चीजें मिक्स है, जिसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा वो ज्यादा ऊपर जाएगा और जिसकी सोल्यूबिलिटी कम वो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। अब क्या ऊपर जा रहा है क्या ऊपर नहीं जा रहा है वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे भाई बच्चों आपको एक बात समझ में आ गई, सोल्यूबिलिटी समझ में आ गई। जैसे मैंने पानी का एग्जांपल दिया कि सॉल्ट जो है वो ज्यादा सोल्यूबल है, मिट्टी जो है वो कम सोल्यूबल है। तो जो अगर हम फिल्टर पेपर पे ये डालेगी चीज, तो यहाँ पे जो ऊपर जाने वाली चीजें क्या ऊपर जाएगा वो बाद में बताता हूँ। तो सॉल्ट ज्यादा ऊपर जाएगा और मिट्टी जो है वो कम ऊपर जाएगी। यानी इसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा है तो ये ज्यादा ऊपर गया, तो सोल्यूबिलिटी समझ में आ गई। जो मिक्सचर के अंदर चीजें सोल्यूबल फॉर्म में है, यानी जो ज्यादा सोल्यूबल है, जितना ज्यादा सोल्यूबल चीज होगा वो उतना ऊपर जाएगा और जितना कम है वो कम कम जाता जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया। तो ये जो सोल्यूबिलिटी है इसके आधार पे ये जो है वो मिक्सचर जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। ये फिल्टर पेपर है, इस फिल्टर पेपर में आपने इंक लगाया तो यहाँ पे जो ऊपर जाएगा तो एक डिफरेंट कलर आपको दिखने को मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंट कलर होगा, यहाँ पे डिफरेंट कलर होगा। ये अलग अलग प्रकार के जो है वो सब्सटेंस रहेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कितना ऊपर गया और सोल्यूट है तो इसका डिस्टेंस क्या था, कलर से हम ये पता लगा सकते हैं। और ये जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। इससे आरएफ वैल्यू निकाली जाती है और इस आरएफ वैल्यू से फिर पता लगाया जाता है। हर सब्सटेंस की आरएफ वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है और इस आरएफ वैल्यू से पता लगाया जाता है कि वो कौन सा सब्सटेंस है। समझ में आ गया कि कैसे हमने मिक्सचर को सेपरेट किया क्रोमेटोग्राफी की मदद से, और वो कौन सा सब्सटेंस है ये भी हम पता लगा सकते हैं इस आरएफ वैल्यू से। वो उस सब्सटेंस ने यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये आपको है नहीं, ये नेक्स्ट ईयर रहेगा, पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये दोनों का वैल्यू होता है आरएफ वैल्यू। उस आरएफ वैल्यू से हमें फिर पता चलता है कि वो सब्सटेंस कौन सा है। समझ में आ गया? एक बार पढ़ लेता हूँ। अब देखिए कंसेप्ट समझ में आ गया, थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट है पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सिंपल एक फिल्टर पेपर लेना, फिल्टर पेपर को जो है वो सॉल्वेंट जो ऊपर जाता है तो वो जो मिक्सचर है वो सेपरेट होता है और वो जो इसका डिस्टेंस है उतना कितना सेपरेट हुआ। जो ज़्यादा सोल्यूबल होगा वो ज़्यादा ऊपर जाएगा, कम सोल्यूबल वाला कम इस पर ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें। अब मैं आपको क्रोमैटोग्राफी, देखिए मैं थोड़ा फास्टली पढ़ता हूँ। इफ 2 और मोर सब्सटेंस आर डिजोल्व इन अ स्मॉल प्रोपोर्शन इन अ सेम सोल्यूशन, एक सेम सोल्यूशन है और उसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो स्मॉल प्रोपोर्शन में जो है वो डिजोल्व है। दीज सब्सटेंस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय मीन्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। हमें सेपरेट करना है तो हम क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर सकते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स, यानी फार्मा जो मेडिसिन वगैरह बनाते हैं फैक्ट्रीज में, साइंस लेबोरेटरी फॉर डिटेक्टिंग न्यू इंग्रेडिएंट्स, कौन सा नया इंग्रेडिएंट उसमें है, और आइडेंटिफाइंग द सेपरेटिंग कंपोनेंट मिक्सचर, ठीक है, कंपोनेंट को मिक्सचर को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब प्रोसीजर की बात करते हैं। आपको क्या करना है, टेक सम वाटर इन बीकर। तो बीकर में हमने जो है वो वाटर ले लिया। टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ फिल्टर पेपर का एक रेक्टेंगुलर पीस जो है वो कट कर दिया। उसके बाद पुट 1 स्पॉट ऑफ ब्लू इंक, यहाँ पे ब्लू इंक का 2 सेंटीमीटर नीचे से 2 सेंटीमीटर जो है वो एक ड्रॉप डाल दिया। कीप दिस पेपर अपराइट इन वाटर इन बीकर, बीकर के अंदर जो है वो अपराइट करके डाल दिया। उसके बाद क्या किया, प्लेस द लीड ऑन बीकर, ऊपर से ढक्कन डाल दिया। आफ्टर सम टाइम द स्पॉट ऑफ इंक इज सीन हैव राइजन एंड कलेक्टेड एट अ पर्टिकुलर हाइट ऑफ फिल्टर पेपर। तो ये इंक जो है, ये पानी जो है, देखिए फिल्टर पेपर गीला होता है, पानी ऊपर ऊपर मूव होता है, तो ये इंक के ड्रॉप के जितने भी कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है ये भी ऊपर की तरफ जो है वो मूव होंगे। कीप दिस पेपर अपराइट इन वाटर पेपर, प्लेस द लीड बीकर, आफ्टर सम टाइम द स्पॉट ऑफ इंक इज सीन हैव राइजन एंड कलेक्टेड एट अ पर्टिकुलर हाइट ऑन फिल्टर पेपर। यानी आफ्टर सम टाइम द स्पॉट ऑफ इंक, जो इंक का स्पॉट है, ठीक है, इज सीन हैव राइजन एंड कलेक्टेड एट अ पर्टिकुलर हाइट, ऊपर जाएगा और एक हाइट पे जो है वो होगा।
इफ देयर आर टू और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिफरेंट कलर्स इन द इंक, एक से ज्यादा अगर डिफरेंट कलर के कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट है इंक में, दे विल बी सीन हैव राइजन डिफरेंट हाइट्स। तो ये है, इसमें अगर मान के चलो ये इंक है, 4 सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जाएगा, कुछ यहाँ पे जाएगा, कोई यहाँ पे जाएगा और कोई यहाँ पे जाएगा। इफ देयर आर 2 और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिफरेंट कलर इन द इंक, दे विल बी सीन हैव अ राइजन ऑन डिफरेंट हाइट। तो ये अलग अलग हाइट पे अलग अलग कलर्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। दे विल बी सीन हैव डिफरेंट हाइट ड्यू टू द डिफरेंट कलर्स एंड दस अपीयर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी डन यूजिंग चॉकस्टिक इंस्टेड ऑफ फिल्टर पेपर। तो हम चॉकस्टिक भी ले सकते हैं फिल्टर पेपर के बजाय। इन दिस मेथड द सेपरेशन कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी, इसको क्या बोला जाता है, क्रोमेटोग्राफी। 2 प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर, यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज का यूज किया है। सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, मैंने जैसे बताया कि वो सब्सटेंस कितना सोल्यूबल है इन द सॉल्वेंट दैट मूव्स अप, वो ऊपर जाता है, एंड एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू स्टिक द स्टेशनरी फिल्टर पेपर, और एक होता है एब्सॉर्प्शन, इस फिल्टर पेपर को कितना वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब होता है। एक तो हमने सोल्यूबिलिटी देखा, देखिए एक फिल्टर पेपर हमने लिया, तो फिल्टर पेपर को जो है ये सब्सटेंस, इसके अंदर 4 सब्सटेंस हैं A, B, C, D। जो सब्सटेंस ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा ये फिल्टर पेपर, वो कम मूव होगा, ये कम मूव होगा। फिल्टर पेपर को के अंदर जो सब्सटेंस ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा फिल्टर पेपर, मान के चलो कि A जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, B कम एब्जॉर्ब करता है, C जिससे ज़्यादा D, तो ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो ये कम, ये B ऊपर जाएगा, C क्योंकि ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो कम हाइट जो है वो उस पे जाएगा, और यहाँ पे सोल्यूबिलिटी जितनी ज़्यादा उतना ऊपर जाएगा। तो ये अपोजिट प्रॉपर्टी है, सोल्यूबिलिटी जितनी ज़्यादा वो उतना ज़्यादा ऊपर जाएगा, यहाँ पे एब्सॉर्प्शन जितना ज़्यादा वो कम ऊपर जाएगा। तो ये दोनों को दोनों अपोजिट देखने को मिल रहे हैं। द स्टिक स्टेशनरी फिल्टर पेपर, दिस प्रॉपर्टी आर म्यूचुअली अपोजिट, दोनों अपोजिट प्रॉपर्टी है, एंड आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, और ये डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होती है। एज अ रिजल्ट ऑल कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर डू नॉट राइज ऑल द वे ऑफ अपर एंड, एज अ रिजल्ट ऑल, तो इसी वजह से मिक्सचर के डू नॉट राइज ऑल द वे अपर एंड बट रिमेन बिहाइंड द डिफरेंट हाइट्स। तो इसी वजह से वो सेम हाइट पे नहीं जाते, अलग अलग हाइट पे जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी समझ पे, एक सोल्यूबिलिटी और एक फिल्टर पेपर को जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है वो प्रॉपर्टी, और इसकी वजह से वो सेम हाइट पे नहीं जाएंगे, उसके अंदर जो कंपोनेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे हमें देखने को मिलेंगे, और उसकी वजह से जो मेथड है क्रोमेटोग्राफी की ये यूज की जाती है मिक्सचर के कंपोनेंट सेपरेट करने के लिए, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इससे हम RF वैल्यू निकालते हैं, और इससे हमें पता लगता है कि वो कंपोनेंट उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट थे। तो यहाँ पे हमने जो है वो 2 प्रॉपर्टीज के आधार पर, एक सोल्यूबिलिटी एंड एक एब्सॉर्प्शन ऑन स्टेशनरी फेज यानी फिल्टर पेपर, और सोल्यूबिलिटी ऑन वाटर। तो सोल्यूबिलिटी वो कितना सोल्यूबल है वो सब्सटेंस उस मिक्सचर में, उसके बेसिस पे हमने जो है वो ये, देखिए नहीं समझ में आए तो 2-3 बार ये वीडियो को फिर से देखना, थोड़ा क्रिटिकल है पर बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल है। मिक्सचर के अंदर जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है वो डिफरेंट हाइट जो है वो ट्रैवल करते हैं, कोई ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसके हिसाब से वो कंपोनेंट जो है वो सेपरेट भी हो जाते हैं, और कौन सा सब्सटेंस है ये RF वैल्यू से हम जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। समझ में आए बच्चों, यहाँ पे हमारा 14 नंबर का चैप्टर जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट इससे हम जो है वो 15 नंबर मटेरियल वी यूज, ये जो है वो समझना स्टार्ट करेंगे। देखिए एक्सरसाइज मैं नहीं लेता क्योंकि मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ, ये अगर समझ में आ गया ना तो आप बहुत आगे जाओगे। वीडियो अच्छा लगा एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।